गणपते नमः। ये हम मूली चढ़ा देंगे भगवान जी को एज अ वस्त्र, हम इसको चढ़ाएंगे। ओम गं गणपति। ये हमारा तिलकुटा जो हमने बनाया है भगवान जी को भोग के लिए रख देंगे। और फिर हम अक्षत लेके या कोई लोग तिल लेके, हम 13 अक्षत लेके तिल लेके हम उस कथा को सुनेंगे और उसके बाद ये शाम को अर्घ देंगे। हमारे यहाँ 13 दाने लेते हैं, 13 अक्षत के दाने, या फिर 13 आप वो भी ले सकते हो तिल। तो मैंने 13 अक्षत ले लिए हैं, इनको हाथ में लेके और फिर हम कथा सुनेंगे। आइए दोस्तों कहानी सुनते हैं। हाथ में मैंने अक्षत ले लिए हैं 13 और अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धन पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, सकट चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकारनी की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट्टा करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। तब उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूँगी। उसको लड़का भी हो गया। तब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूँगी। जब बेटे का विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुटा बोलती है, पर अब तक तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरे से उठा लेंगे। तब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो तब चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गंगौर पूजने गांव से बाहर दूबा लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख गई और कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूबा लेने जाती हूँ तो एक पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध बिहाई, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा पहन रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि यह तो वही उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लेने आया है? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और उसने मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकार के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकार ने बोली, तिलकुटा बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों से लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुटा कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा करके व्रत करा करूँगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुटा करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे हम सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ माता का उद्यापन करे वो विनायक जी की कहानी जरूर पढ़े। अब हम गणेश विनायक जी की कहानी सुनेंगे। सकट चौथ की कथा के बाद विनायक जी की कहानी सुनना बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए दोस्तों अब कहानी सुनते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग और 1.25 मन चावल और खूब सारा घी नाश्ते करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओगे। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इसको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर
कुंडी नगर की नारियां शर्माएगी, इसको तो घर ही रखवाली करने के लिए छोड़ जाएंगे। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया गया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगेगी, इसलिए तुम्हें नहीं ले गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोती कर दो, इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उसमें से कई बढ़ई को बुलाकर लाए। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को पीछे छोड़ गए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने लगे। तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूँगा। पहले तो गणेश जी की रिद्धि आई और बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कहते सुनते हुकारा बढ़ते हम सबके कार्य सिद्ध करना। जय श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, अब हमने सारी कहानी सुन ली है। अब जो हमने अक्षत हाथ में लिए थे उनको हम पल्लू में बांध लेंगे और रात को जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो वो जो हमने अक्षत लिए हैं उनसे अर्घ देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने पल्लू में बांध लिए जो हमने 13 दाने लिए थे। जय श्री गणेशाय नमः। गणेश जी भोग लगाओ, मीठा मीठा भोग लगाओ। जय श्री गणेशाय नमः, भोग लगाओ। जय श्री गणेशाय नमः। देखिए दोस्तों, ये मैंने सांस के मिनसने के लिए अलग से निकाल दिया है, इसको मिनस देंगे और हमारी कथा समाप्त हो गई है। बोलो जय श्री गणेशाय नमः।